सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त बात करेंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने डिजिटल सर्टिफिकेशन का एक आगाज़ किया था और ये डिजिटल सर्टिफिकेशन जो थी, ये पैदाइश और अमवात के जो सर्टिफिकेट का मुश्किल तरीन मरहला था आवाम के लिए, जो उनको लाइनों में लग के और कभी बारहा जो है वो डेट पे डेट दे दी जाती थी कि स्टेट को आएँ, ये चीज़ लेकर आएँ, वो चीज़ लेकर आएँ। ये यूनियन कौंसल्स में शहरियों को जो जदीद सहूलियात फराम करने का आगाज़ था, इसका क्या बना? अभी तक ये अंडर प्रोसेस है और अभी तक लोगों को डिजिटल सर्टिफिकेशंस नहीं दी जा सकी। घर बैठे ऑनलाइन बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की सहूलत से शहरी कब मुस्तफीद होंगे? आज के प्रोग्राम में जो है वो इस पर बात करेंगे। साल 2025 में पैदाइश और अमवात का 7 साल तक का मुफ्त अंदराज जो है वो क्या मुमकिन बनाया जा सकता है? लाहौर में बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट 2025 के बाद अंदराज में इजाफा होगा? ये सवाल भी मेरे पास मौजूद है। और डिजिटल पंजाब की जानिब जो एक और कदम बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के हसूल में आसानियां क्या मुमकिन बनाई जा सकेंगी, इसके लिए इंतजामिया की कोशिशें क्या हैं और मामलात क्या हैं, इसी पर आज का जो है वो प्रोग्राम का पहला हिस्सा आपके सामने पेश करेंगे। पहले जुनेद अशरफ की रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेरे पास और बहुत सारे सवालात और कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूंगी। आइए रिपोर्ट देखते हैं। लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत बर्थ एंड डेथ रूल्स 2025 से मुतालिक एक अहम आगाही सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार का एहतमाम डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट लाहौर डिवीजन उमर बशीर की ज़ेरे निगरानी किया गया, जिसमें अवाम, मुंतखब नुमाइंदों और यूसी सेक्रेटरीज को नए ज़वाबित के बारे में आगाही फराहम की गई। तकरीब में डायरेक्टर जनरल लोकल गवर्नमेंट अहमद कमाल मान और नून लीगी रहनुमा सुंबल मालिक ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर डीजी लोकल गवर्नमेंट पंजाब अहमद कमाल मान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के मिशन के तहत अमली इक़दाम जारी हैं। जल्द शहरी घर बैठे ऑनलाइन बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट की सहूलियत हासिल कर सकेंगे। चीफ मिनिस्टर के विजन के मुताबिक जो है बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं और इस रूल्स के ज़रिए बुनियादी रिफॉर्म्स जो हैं लाई गई हैं, जिसमें बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दिया गया, लोगों को आसानी पैदा कर दी है। जो लोगों को पहले शिकायतें थी जिसकी वजह से कम्बरसम प्रोसेस था, अदालतों में जाना पड़ता था, अब वो प्रोसेस जो है उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। अपने घरों में बैठ के भी बर्थ रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। इसके लिए एक मोबाइल ऐप जो है वो डेवलप कर ली गई है। सीएम का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है कि लोगों के लिए आसानी पैदा करनी है और उसी की एक कड़ी है जो नए रूल्स लाए गए हैं बर्थ डेथ रूल 2025, जिसमें लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसानी कर दी गई है, जिसमें बर्थ और डेथ की फ़ीस बिल्कुल माफ़ कर दी गई है और जो दुरानिया है नॉर्मल इंदराज का वो 2 माह से बढ़ा के 1 साल तक कर दी गया है। इसी तरह जो पहले कोर्ट डिग्री रिक्वायर्ड थी लेट इंदराज के लिए, जिसके लिए लोग 6 महीने साल जो है अदालतों के धक्के खाते थे, वो ख़त्म करके उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर को उसका इख्तियार दे दिया है। अब विदिन 30 डेज़ जो है वो उसका इंदराज हो जाता है और इस सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। अभी गवर्नमेंट ने एक तो 7 साल तक मुफ्त कर दिया सर्टिफिकेट, डेथ का सर्टिफिकेट है, बर्थ का। इसके अलावा जो है वो कोर्ट डिग्री जो लेनी होती थी 7 साल से ऊपर, वो डिप्टी डायरेक्टर के ज़रिए बर्थ का सर्टिफिकेट जो है वो इशू होगा। इसके अलावा जो है हमारे महकमे पंजाब लोकल गवर्नमेंट का ये प्लान है कि लोग घर बैठे ही इंदराज करवा सके बच्चों का। उसके लिए वेबसाइट भी डेवलप की जा रही है, ऐप जो है उसको डेवलप किया जा रहा है, वो भी इस 1 से 2 वीक के अंदर शुरू हो जाएगा सिस्टम। तो लोग घर में ही बैठ के अपने बच्चों का इंदराज कर सकेंगे। ये पंजाब गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है, लोग इससे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट होंगे। इससे हमारी सीएम साहिबा का विजन है कि जो लोगों के हकूक़ है उनकी दहलीज तक उनसे पहुँचे, और ये इसी सिलसिले में एक छोटा सा ट्रेनिंग सेशन जो है वो सेक्रेटरी साहिबान का और निकाह खान साहिबान का किया गया है। और अब देखिए कि फ़ीसें भी जो है वो भी माफ़ की गई हैं। पूरा एक जो सिस्टम है उसको लाने की कोशिश की गई। इंशाल्लाह ताला इससे बहुत ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और देखिए कि डायरेक्टर साहब के ज़िम्मे ये लगा दिया कि विदिन 30 डेज़ जो है ना ये प्रोसेस कंप्लीट होगा और उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट जो है ना वो लोगों को मिल जाएंगे। शहरी अब अपनी मुतलका यूनियन कौंसिल से 7 साल की मुद्दत तक पैदाइश और अमवात का अंदराज मुफ्त करवा सकेंगे। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। बताया तो ये जा रहा है, ज़राए के जरिए खबरें भी है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बाकायदा तौर पर यूनियन कौंसिल में जो है वो शहरियों को अच्छी तरीके से जो अमली खिदमात का जो आगाज़ किया है, इक़दाम का आगाज़ किया है, वो ये है जनाब के लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट जो है 2025 से मुतालिक मुकम्मल आगाही सेमिनार भी मुनक्किद हुआ है और इस सेमिनार में मुकम्मल आगाही भी दी गई है। साथ ही इसमें अवाम, मुंतखब नुमाइंदे और यूसी सेक्रेटरीज के नए कवायद और ज़वाबित से भी आगाह कर दिया गया है। और इस जो है
इजलास का मकसद क्या था, या इसको जो है वो सेमिनार को मुनक्किद करने के हवाले से जो है वो स्ट्रेटजीज या पॉलिसीज क्या थी, और क्या वाकई अब घर बैठे डेथ और जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं वो लोगों को एक क्लिक पर मिल सकेंगे, इसका प्रोसीजर क्या होगा, तरीक़ेकार क्या होगा, ये बताएंगे हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ। जी जुनैद, बताइएगा, ये एक बड़ा अहम मरहला है और कहा यह जा रहा है सेमिनार में भी जो है वो तमाम सेक्रेटरीज और तमाम जितने अफसरान उन्होंने शिरकत की है उनको भी सारे मुतनबा कर दिया गया, चीज़ें जो है वो कर दी गई हैं। क्या स्ट्रेटजी और पॉलिसी मुरतब की गई है? डिजिटल सिस्टम कैसे होगा, यूसेज के थ्रू होगा, और यहाँ पर कैसे क्या ऐप डाउनलोड की जाएगी, किस तरीके से आवाम पहुंचेगी, या अभी इसमें थोड़ी देर है? जी बताइए। बहुत शुक्रिया नबिहा। जिस तरह से आपको पता है कि लाहौर की जो थी 200 पहले 70 से ज़्यादा यूसेज थी, उसी तरह से उसकी तादाद जब बढ़ाई गई तो वो 400 के करीब यूसेज पहुंच गई। तो लाहौर की जो ओवरऑल यूसेज के हवाले से बात कर दी जाए तो आपको पता है कि कोई भी यूनियन कौंसिल होती है तो वहाँ पर मुतलका यूनियन कौंसिल में जब शहरी जाता है उसके जहन में सबसे पहला सवाल ही यूनियन कौंसिल से रिलेटेड यही आता है कि उसने या तो किसी पैदाइशी पर्ची के लिए जाना है, या डेथ सर्टिफिकेट के लिए जाना है, या मैरिज सर्टिफिकेट के असूल के लिए जा रहा है, या फिर निकाहनामा रजिस्टर करवाने जा रहा है, और इस तरह के जो बुनियादी जो राइट्स हैं आम आदमी के, शहरी के, उसके हसूल की रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा है, ताकि जो है वो आपके नादरा के रिकॉर्ड में भी शामिल हो सके। और दीगर जो अमूर हैं, अगर बच्चे की, जिस तरह से आपको पता है किसी भी बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसका इंदराज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इंदराज नहीं होता तो आने वाले दिनों में उसे बेफाम के हसूल के लिए और दीगर जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट की जानिब से फराहम की जाती हैं उसके हसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 2025 से कबल नबी आपको बताता चलो जो सूरत हाल थी उसमें यह था कि 2025 से कबल की अभी बात कर रहा हूँ कि 2025 से कबल हमारे लाहौर की अगर स्पेसिफिकली बात कर ली जाए तो लाहौर भर में अगर किसी ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना होता था तो उसे बाकायदा तौर पर यूनियन कौंसिल का रुख करना पड़ता था, और यूनियन कौंसिल से बाकायदा तौर पर एक फॉर्म दिया जाता था जिसे फिल आउट किया जाता था, और साथ जो है वो डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते थे जिसमें आपके हॉस्पिटल की पर्ची होती थी और दीगर आपके जो फोटोग्राफ्स और फादर के CNIC, मदर के CNIC, दीगर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते थे। उसके बाद जो है वो मुतलका यूनियन कौंसिल में जमा करवाए जाते थे। यूनियन कौंसिल में जमा करवाने के बाद टाइम दिया जाता था कि आपने 24 घंटे बाद आना है, 48 घंटे बाद आना है, या अगर ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ नॉर्मल अगर किसी ने 7 दिन के अंदर करवा लिया। नॉर्मली होता क्या है कि नबिया हमारे लाहौर की स्पेसिफिकली अगर बात कर लीजिए या पंजाब की बात कर लीजिए, जब कहीं पे भी पैदाइश होती है तो इसको अंदराज करने के लिए तखीर का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से शहरी इस तरह के जिन्हें अवेयरनेस नहीं है और बहुत से शहरियों को ये इल्म नहीं होता या उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो जाके यूनियन कौंसिल जाएं, अगर वहाँ पर रश लगा हुआ इंतज़ार करें, इंतज़ार करने के बाद इंदराज का प्रोसेस वगैरह करवाएं। तो इसी सिलसिले में बाकायदा तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये इक़दाम जो है उसका आगाज़ किया गया। इसका एक कदम ये है कि आप जो है वो डिजिटल पंजाब बना रहे हैं और जो यूनियन कौंसिल्स के अमूर थे उसको डिजिटल करने के लिए बाकायदा तौर पर अब पोर्टल्स भी जो हैं वो भी पाइपलाइन में आ गए, पोर्टल्स भी बनाए जा रहे हैं, और ये अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे 14 से 21 अगस्त के दरमियान इस टाइम पीरियड में जो है इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ कर दिया जाएगा। और ये बताया जा रहा है कि 1 से 2 हफ्ता के अंदर इसका जब आगाज़ किया जाएगा उसके बाद जो है एक पोर्टल मुतलका यूनियन कौंसिल का होगा, जहाँ पर अगर फ़र्ज़ कर ले यूनियन कौंसिल 64 की बात कर लीजिए तो उसका अलग पोर्टल होगा, यूनियन कौंसिल 84 की बात कर लीजिए, 184 की बात कर लीजिए, सब यूनियन कौंसिल जो लाहौर की हैं सबके यूनियन कौंसिल के पोर्टल अलग होंगे। तो वहां पर शहरियों जो शहरी डिजिटल अगर सोशल मीडिया यूज करते हैं या फिर मोबाइल की अवेयरनेस है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। और इससे कबल क्या था, 2025 से कबल अगर किसी शहरी ने 7 दिन के अंदर इंदराज नहीं करवाया तो 7 दिन के बाद इंदराज करवाया तो उसकी जो फीस थी उसकी 200 रुपये फीस थी। 200 रुपये के साथ जो है दीगर डॉक्यूमेंट्स लगते थे जिसके बाद जो है वो फीस तजावुज कर जाती थी। और अगर किसी की जो यही अंदराज अगर बर्थ के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर लीजिए 1 साल से जायद हो जाता था तो उसके लिए बाकायदा तौर पर उसे जो है वो डिप्टी डायरेक्टर से रुजू करना पड़ता था। और किसी का अगर 7 साल से जायद का अगर ताखीरी हो जाती थी तो उसका प्रोसेस नबिया बहुत ज्यादा हेडिक वाला और पेनफुल प्रोसेस बना दिया गया था, जिसके बाद जो है वो शहरी अगर किसी ने 7 साल बाद अंदराज करवाना है तो उसे ना सिर्फ मुतलका यूनियन कौंसिल से राब्ता करने के बाद जो है अदालत का रुख करना पड़ता था। अदालत से जो था वो तहरीरी जो है ऑर्डर्स पास करवाने पड़ते थे। ऑर्डर्स पास करने के बाद जो है अब ये अगर डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है तो एक आम आदमी जो है वो ऐप डाउनलोड करके इजीली अपना तमाम डाटा उसमें फिक्स करके जो है वो सर्टिफिकेट हासिल कर सकता है। उसको सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जो है वो दे दिया जाएगा, या ये कितने दिन का प्रोसेस होगा, इस हवाले से कोई अपडेट आपके पास?
नबिया देखें, जिस तरह से हमने देखा कि नादरा में और ख़ासकर अगर पासपोर्ट ऑफिस के हवाले से बात कर ली जाए तो उसमें भी जो है डिजिटलाइजेशन मुतारिफ करवाई जा रही है। उसी पहलू को आगे यूनियन काउंसिल्स तक मुतारिफ करवाने के लिए, आम आदमी को फैसिलिटेट करने के लिए ये यूसीज वाइज जो है ये पोर्टल्स बनाए जा रहे हैं। और पोर्टल्स बनाने के बाद अगर कोई आम आदमी घर बैठे अपने बच्चे का बाकायदा तौर पर जो नाम उसने सजेस्ट किया है वो सही एंटर करेगा, या फिर जो डिटेल्स वगैरह और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो एंटर करेगा, तो उसके बाद जो है कुछ ही घंटों बाद या कुछ ही आप कह सकते हैं मैक्सिमम 24 से 48 आवर्स का टाइम है, उसके बाद जो है उसे वो सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा, जो ना सिर्फ ऑनलाइन भी जारी कर दिया जाएगा बल्कि जो है अगर वो खुद उधर हार्ड कॉपी लेना चाहता है तो मुतलका यूनियन काउंसिल से भी जो है वो उसे अप्रूव करने के लिए आसानी होगी। और इसी तरह नबिया आपको पता है कि जिस तरह से डेथ सर्टिफिकेट के वाले से स्पेसिफिकली बात कर लीजिए तो ये तो आपने बर्थ सर्टिफिकेट की सूरत देखी, जब डेथ सर्टिफिकेट के वाले से बात कर लीजिए तो डेथ सर्टिफिकेट अगर किसी आम आदमी ने बनवाना होता है तो उसके लिए उसे ना सिर्फ उसका जो शख्स है जिसका इंतकाल हुआ है उसके लिए मुतलका हॉस्पिटल से जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उसकी कॉपी ज़रूरी होती है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जिसमें कोई मुतलका जो उधर का कब्रिस्तान है उधर की पर्ची वगैरह भी रिक्वायर्ड होती है। फिर उसके बाद जो है उसका इंदराज किया जाता है, और उसकी पहले लिमिट जो थी वो 7 दिन तक लिमिट थी कि 7 दिन से 30 दिन तक आपने जो है ये इंदराज करवाना है। उसके बाद जो है उसकी फीस जो है 1000 रुपये तक जो है वो वसूल की जाती रही है। तो अब आने वाले दिनों में जो फीस जो है उसकी भी डिडक्शन कर दी गई है। बेसिकली इसका ओवरऑल बुनियादी मकसद क्या है नबिया? मकसद ये है कि जो हमारे डेटा में अगर बात कर ली जाए, यूनियन काउंसिल्स के डेटा में बात कर ली जाए और नादरा के डेटा में बात कर ली जाए, तो हमारा वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहां पर सेंसस करवाने की जरूरत महसूस होती है। हमें मालूम नहीं होता, हमें हमारे पास स्टैट्स नहीं होते, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते कि कौन कौन सी तहसीलों में, कौन कौन से यूनियन काउंसिल्स में, कौन कौन सी डिवीजन में किस लिहाज से हमारी ग्रोथ हो रही है, और जो आने वाले जो हमारी पॉपुलेशन जो बच्चों की सूरत में आपको पता है, और जो साथ साथ जो पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, जो डेथ्स की सूरत में होता है या डिसीजेस की सूरत में होता है, वो हमारे पास प्रॉपर काउंट नहीं होता। अगर मैं आपको पंजाब के हवाले से बताता चलूँ तो पंजाब की मोर देन 45% भैया 45% जो हमारी पॉपुलेशन है वो बाकायदा तौर पर इसमें रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाती कि उसके बच्चों का इंदराज मुतलका यूनियन काउंसिल में नहीं होता, जिसके बायस जो है वो आगे नादरा के रिकॉर्ड में शो नहीं होता। तो इस वजह से आपको सेंसस करवाने की जरूरत महसूस होती है, और इसका आगाज अब 2025 से किया जा रहा है, और ये टारगेट जो है ये अचीव किया जाएगा 2030 में। ये टारगेट ओवरऑल अचीव किया जाएगा 2030 5 साल के पीरियड में। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तमाम जो हमारे लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको, जो अफसरान हैं उनको ये तलकीन किया, और खासकर डीजी अहमद कमाल मान जो इसे सुपरवाइज कर रहे हैं, जब हमारी उनसे भी बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि ये विजन जो है वो 2030 तक है, कि हमने कोशिश ये करनी है कि स्पेसिफिकली अगर पंजाब की बात कर लीजिए, जो हमारा अंदराज जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो 100% तक लेके आए। जो अभी जो है 50 से 60% तक अभी रजिस्ट्रेशन आपको लाहौर में और दीगर शहरों में पंजाब के मुख्तलिफ अजला में जो है वो आपको सामने आती है। जब अब नबिया आप देखें कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन कम होगी तो उससे ना सिर्फ आपको डेटा में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, फैसिलिटेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और मुख्तलिफ रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस ओवरऑल पॉलिसीज को बेहतर बनाने के लिए, और खासकर जो जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुख्तलिफ स्कीम्स जो है वो मुतारिफ करवाई जा रही हैं, जिसमें नबी आपने देखा अपना घर अपना छत प्रोग्राम, आगोश प्रोग्राम, मरियम क्लिनिक प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम जो हैं वो इसका शामिल किए जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम्स को बेहतर तरीके से आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इस सब प्रोसीजर्स का, इन सब रजिस्ट्रेशन का होना नागुज़ीर है। और इसी सिलसिले में जो है जो डीजी लोकल गवर्नमेंट है अहमद कमाल मान, उनको ये टास्क दिया गया कि उन्होंने ना सिर्फ लाहौर की बल्कि पंजाब भर की जितनी रजिस्ट्रेशंस पहले नहीं हो सकी उनको इंश्योर करना है कि उन एरियाज में ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाई जाए। और इस हवाले से ना सिर्फ ये जिस तरह से एक सेमिनार तो ये लाहौर में जो टाउन हॉल की सूरत में मुनक्किद किया गया जिसमें मुख्तलिफ MPs और मुख्तलिफ ओहदेदारान शरीक थे, तो इसी तरह से यूनियन काउंसिल में भी जाकर जो है इसके कैंपिंग का आगे आने वाले टाइम पीरियड में 2025 के बाद 26 में मजीद जो है वो इनकाद किया जाएगा, ताकि जो है डिजिटलाइज सिस्टम के थ्रू जो शहरी घर बैठे
ऑनलाइन अपने बच्चों का अंदराज या फिर डेथ सर्टिफिकेट का असूल या मैरिज सर्टिफिकेट का असूल या दीगर जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के अमूर हैं उसकी फैसिलिटेशन हासिल करना चाहते हैं वो घर बैठे हसूल कर सके। और साथ ही साथ जो हमारा जिस तरह से जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन है कि वो जो जितनी भी स्कीम्स लेकर प्रोग्राम्स लेकर आ रही है शहरियों को फैसिलिटेट करने के लिए उसमें भी इंश्योर हो सके। बिल्कुल ठीक है, मतलब आने वाले कल में जो है वो ये उम्मीद रखी जा सकती है कि अगले 5 सालों में ये मैनेजमेंट जो है वो क्लियर होगी, एकदम से तो जो है वो चीज़ें मिसमैनेज ही रहेंगी। अभी तो लोगों को जो है वो वही ख्वारी का सामना करना पड़ेगा ना, अगले 5 साल तक जो है वो जितने लोग जिंदा रहेंगे भैया ये देखें कि वही इससे मुस्तफीद हो पाएंगे ना। आपको बता दूं कि जो 2025 के रूल्स जो है जो इम्प्लीमेंट अब अभी क्या इम्प्लीमेंट होगा, अभी रिसेंट जो है वो लोगों को क्या फायदे हासिल होंगे, अभी इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। उसके तहत ये लाहौर के जितने यूनियन काउंसिल्स में शहरी जाते हैं, पंजाब के जितनी यूनियन काउंसिल्स में शहरी जाते हैं, ये उनके लिए कि अगर वो बच्चों का अंदराज करवाने के लिए जाते हैं, अगर आपके बच्चे की उम्र 7 साल से कम है या 7 साल तक है तो 7 साल तक के बच्चे का अंदराज बिल्कुल मुफ्त है। 1 रुपया भी आपने किसी यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी को नहीं देना, 1 रुपया भी आपने किसी भी अथॉरिटी को नहीं देना। चूंकि जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मिशन है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशंस की तादाद में इजाफा करना है, जो रजिस्ट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा होंगी तो फैसिलिटेशन भी उसी तरह से फिर ज़्यादा होगी, रिसोर्सेज के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी आसान मराहिल होंगे। तो उसके लिए जो शख्स अगर बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता है, अपने बच्चों का बनवाना चाहता है, तो कोई भी उसका चाचा ताया मामा जो रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशंस हैं, वो यूनियन काउंसिल जाए, डेटा प्रोवाइड करें, वहाँ से हासिल कर लें। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो ऑनलाइन आपको जो है वो पोर्टल दिए जा रहे हैं जिसके तहत जो है आप घर बैठे भी ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से ही कोई भी रिलेटिव जाए जिसकी उसने रिलेटिव की जिसकी डेथ हुई है उसके डेथ सर्टिफिकेट हासिल करना है तो 7 साल तक जो है उसके सर्टिफिकेट के हसूल की जो फीस जो है वो ख़त्म कर दी गई है ताकि मोर हमारी जो इतनी डेथ्स हुई हैं उनकी रजिस्ट्रेशन उसकी भी रजिस्ट्रेशन हो सके और साथ साथ जो बर्थ सर्टिफिकेट्स हैं बर्थ सर्टिफिकेट्स की सूरत में रजिस्ट्रेशन की तादाद में भी इजाफा हो सके। और जो ख्वारी थी नबिया, आपको पता है कि जिस तरह से हमारे शहरी थे जब वो यूनियन काउंसिल्स का रुख करते थे तो उसे ना सिर्फ वहाँ पर इंतज़ार करना पड़ता था, कई कई घंटों वेट करने के बाद उनकी बारी आती थी, फिर उसके बाद कई कई दिन का इंतज़ार करना पड़ता था, फिर जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाता था। इस सब मामला को रिजॉल्व करने के लिए, टैकल करने के लिए डीजी जो हमारे लोकल गवर्नमेंट के अहमद कमाल मान उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कि वो इस सब सूरत-ए-हाल को ना सिर्फ मॉनिटर करें बल्कि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आती है कि कहीं से कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है तो उसके रिजॉल्व के लिए भी जो है वो कलीदी किरदार अदा करें। और इसके साथ साथ अगर जो 7 साल से तजावुज़ करके हैं जो शहरी जिनके बच्चों की उम्र जो है 8 साल है या 10 साल है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए तो वो मुतलका डिप्टी डायरेक्टर को जो है जिस तरह से तहसील वाइज जो है वो डिप्टी डायरेक्टर हैं। अगर लाहौर डिवीज़न के वाले से बात कर लें तो लाहौर डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर उमर बशीर साहब हैं, वो उनके ऑफिस पे रुक करें तो फिर जो है वो जो अथॉरिटी पहले अदालत से जो है वो जारी होने के बाद जो है किसी का अंदराज किया जाता था, अब वो ट्रांसफर करके बाकायदा तौर पर डिप्टी डायरेक्टर्स को भी तजवीज़ की गई है और डिप्टी डायरेक्टर्स भी और असिस्टेंट डायरेक्टर्स मुतलका तहसील के वो इसमें अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं कि ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसमें आसानी पैदा की जा सके और जो मुश्किलात के मराहिल थे, जो मुश्किलात की जो सिचुएशंस थी पहले, उसे टैकल किया जा सके। ठीक है, मतलब अभी तो फ़िलहाल जो है वो इस सेमिनार का मकसद ये था कि तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो तमाम तर लोगों में बांट दी जाएं और इस प्रोसेस को जो है वो इन प्रोसेस लाया जाए कि तकरीबन जो है वो इसका आगाज़ जो है वो शुरू किया जाए ताकि लोगों को इससे जो है वो फ़ायदा हासिल हो। अच्छा, डेथ सर्टिफिकेट है या बर्थ सर्टिफिकेट है या मैरिज सर्टिफिकेट है, इन तमाम तर चीज़ों के लिए जो है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए क्या दोनों फरीकैन का होना ज़रूरी है? ऑनलाइन जो चीज़ें हैं इसकी कोई आपके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन हो, और डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो है वो क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायरमेंट होंगी, या और इसके अलावा अगर कोई बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहता है तो उसके लिए जो गार्डियंस हैं वो रब्ता कर सकेंगे, तो क्या उसमें जो है वो उसमें क्या ज़रूरत पेश आएगी और ये कितने दिन का जो है वो प्रोसेस होगा, लाइक इसमें कितने टाइम जो है वो लग जाएगा? जी बिल्कुल, अगर किसी ने ऑन प्रोसेस आना है तो अगर स्टार्ट में बर्थ सर्टिफिकेट के वाले से बात कर ली जाए तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो बच्चा है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है उसके वालिद या वालदा का ID कार्ड की कॉपी, दोनों के ID कार्ड की कॉपी, फिर उसके बाद जो है वो उसका बाकायदा तौर पर जो नाम तजवीज़ किया गया है
और जो आपके हॉस्पिटल में जो जहाँ पर पैदाइश हुई है उसकी बाकायदा तौर पर आपको पता है कि पर्ची वगैरह दी जाती है, कार्ड वगैरह दिया जाता है। और उसके साथ साथ जिस तरह से इंजेक्शन, आपको पता है कि जो हमारे नौज़ायदा बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, जब पैदा होते हैं तो उन्हें इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कई हफ्तों बाद इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उसका जो कार्ड बनाया जाता है। अगर इन सब चीज़ों की कॉपीज़ आपके पास मौजूद हैं या फोटो कॉपीज़ मौजूद हैं तो आपने जस्ट उनकी स्नैप्स लेनी है, पिक्चर्स लेनी है, वो अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है जो आपने नेम रखना है उसकी कोशिश करनी है कि जो स्पेलिंग्स हैं वो ठीक एंटर करेंगे, तो फिर जो है आपको बर्थ सर्टिफिकेट विद इन 24 to 48 आवर्स जो है वो आपको मिल जाएगा। तो उसी तरह से जो अगर डेथ सर्टिफिकेट के वाले से बात कर लीजिए, जो मुतलका शख्स जिसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है तो उसके ID कार्ड की कॉपी, और या फिर उसका कोई एक अजीज जो उसका बेटा हो सकता है, उसका भाई हो सकता है, या कोई भी ब्लड रिलेशन, वो मुतलका यूनियन काउंसिल में जाएगा, वहाँ पर जिस भी हॉस्पिटल में डेथ हुई होगी वहाँ का सर्टिफिकेट साथ अटैच करेगा, और जिस कब्रिस्तान में जो है वो उसे दफनाया गया होगा उसकी आपको पता है कि बाकायदा तौर पर पर्ची रसीद दी जाती है, उसके साथ फोटोकॉपी अटैच करेगा, तो 7 साल तक वो भी फ्री ये बनवा सकता है। और उसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट के लिए निकाह नामा की अगर आपके पास तस्वीर मौजूद है या निकाह नामा मौजूद है उसकी आपने एक स्नैप लेनी है, वो पिक्चर अपलोड करनी है, और मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ दोनों स्पाउसेस के जो ID कार्ड्स की कॉपीज हैं वो आपने अटैच करनी है और साथ पिक्चर्स अटैच करनी है, तो आपको इसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट भी जो है वो जारी कर दिया जाएगा। भैया इसमें कुछ सिचुएशंस इस तरह की होती हैं कि जहाँ पे आम आदमी जो है उसकी मुश्किलात बढ़ जाती हैं। अब देखिए आपके सामने एक सिचुएशन में रख देता हूँ जिसमें एक बच्चा है जो अडॉप्ट किया गया है, और जो जिसने अडॉप्ट किया है आपको पता है कि अब तो उसके वो वालिदैन है नहीं, ठीक है, जिन्होंने अडॉप्ट किया वो गार्डियन है। तो फिर उस सूरत में क्या है कि जो बच्चा अडॉप्ट किया होगा उसके इंदराज के लिए अगर उसके वालिद ओरिजिनल जो वालिद वालदा हैं उनके ID कार्ड की कॉपी मौजूद नहीं है तो जो गार्डियन है वो अपने ID कार्ड की कॉपीज देंगे, पर जो नाम है, जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम है, वो उनके जो वालिद हैं, जो रियल वालिद हैं, उसका ही नाम साथ लगाया जाएगा, और गार्डियन के तौर पर जिसके पास वो जिसने अडॉप्ट किया होगा उसके नाम की एंट्रीज की जाएगी। और ये भी इख्तियार जो है वो डिप्टी डायरेक्टर के पास है कि कोई इस तरह की जिस तरह की एक्सेप्शनल केसेस आपको पता है कि मुख्तलिफ सिचुएशन जो है मुख्तलिफ फैमिलीज को फेस करनी पड़ती हैं, तो ये डिप्टी डायरेक्टर के सिग्नेचर्स के बाद, अप्रूवल के बाद जो है वो भी इसी तरह से हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो 7 साल से जायद हैं उन्हें भी जो है वो डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस जो है वो उधर से रुजू करेंगे। फिर उसके बाद जो है DG की जानिब से और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इख्तियारात दिए गए हैं डिप्टी डायरेक्टर्स को और असिस्टेंट डायरेक्टर्स को कि वो अपनी अपनी तहसील में मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो फैसिलिटेशन और मावनत कर सकते हैं वो करें, ताकि जो लाहौर का अगर टारगेट है, जो पंजाब का टारगेट है, 2030 का टारगेट है मैक्सिमम नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस का, उसे अचीव किया जा सके। और लाहौर को और पंजाब को जो है वो टारगेट्स अचीव करने के बाद जो दुनिया के दीगर ममालिक है जहां पर सेंसस करवाने की भी जरूरत महसूस नहीं होती, तो उन ममालिक की लिस्ट में शामिल किया जा सके। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अगर इस प्रोसीजर को जो है वो जल्द से जल्द लॉन्च कर दिया जाता है तो ये आवाम के लिए, आम शहरियों के लिए जो है वो बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, और घर बैठे एक क्लिक पर आपको डेथ सर्टिफिकेट, आपके बर्थ सर्टिफिकेट या मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा भी ये फैसिलिटेशंस जो है वो कोई देता है या अभी फ़िलहाल जो है वो यही सर्टिफिकेशंस जो हैं वो मौसूल होंगी? इसके अलावा भी कुछ जो है वो अपडेट इसमें जो है वो होगी क्या? ID कार्ड बनाने के हवाले से भी जो है वो चीज़ें इन प्रोसेस आएंगी, और जो ID कार्ड के अलावा जो आपका पासपोर्ट है वो भी ऑनलाइन जो है वो आप कर सकते हैं। ये भी जो है वो सुनने में आ रहा था। जिस तरह से आपको पता है कि आने वाले टाइम पीरियड में मजीद डिजिटलाइजेशन मुतारिफ करवाई जा रही है, तो कोई भी जब शहरी जो हमारा पाकिस्तानी होता है तो सबसे पहले अगर बर्थ सर्टिफिकेट उसने हासिल कर लिया है उसके बाद जो है उसका नेक्स्ट इंदराज जो है डायरेक्ट जो पोर्टल पे हुआ होता है, यूनियन काउंसिल की पोर्टल से नादरा की पोर्टल पे हुआ होता है, नादरा में एंट्री की गई होती है, रजिस्ट्रेशन हुई होती है कि ये फलां शहरी है, ये बर्थ सर्टिफिकेट इसे जारी किया गया। उसके बाद सेकंड स्टेप होता है कि जो उसने बे फार्म जो है वो जारी करवाना। बे फार्म जारी करवाने के लिए मुतलका नादरा के दफ्तर जाता है या किसी भी नादरा के हेड ऑफिस में जाता है, वहां पर ये अप्लाई करता है कि ये मेरा सर्टिफिकेट इशू हुआ, बर्थ सर्टिफिकेट अब बे फार्म का हसूल करना है। तो उसके लिए अब बे फार्म जो है उसकी भी अपग्रेडेशन की गई है। ठीक है। पहले आपने देखा था कि जो बे फार्म होता था एक ही पेज होता था,
उसमें टोटल फैमिली के जो मेंबर्स थे, जितने बच्चे थे, वाइफ वगैरह, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह, सारी डिटेल्स वगैरह वो वहां पर मौजूद होती थी। अब बाकायदा तौर पर अब क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो रही है, जो अगर एक बच्चा है जिसका एक शख्स है जिसके 4 बच्चे हैं, तो उसके 4 जो है वो आगे पेपर्स होंगे, चारों पेपर्स पर अलग अलग जो बच्चा, ना सिर्फ उसकी वाइफ एंटर होंगे बल्कि साथ पिक्चर्स जो हैं वो भी एंटर की जा रही है, पिक्चर्स भी साथ लगाई जा रही है और अलग अलग बेफॉर्म्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है, और बेफॉर्म्स बनाने के बाद जो है इस प्रोसेस को आगे करने के लिए चलें लेट्स सी कि ये कितना हद तक जो है वो आवाम के लिए फ्रूटफुल साबित होता है।